तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिसेंटली जो सिलेबस अपलोड किया है जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में, तो गाइज उसी सीरीज में हम अलग अलग कंपोनेंट्स के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। और गाइज मेरी पूरी यही कोशिश है कि जो बेस्ट पॉसिबल वीडियोस या पढ़ाने का तरीका है वो मैं आपके सामने लेके आऊँ। तो गाइज अकाउंटेंसी का कंपोनेंट हमने शुरू किया हुआ है और उसमें आज मैं लेके आया हूँ आपका जो सेकेंड चैप्टर है, क्या है वो, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। तो गाइस देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अभी रिसेंटली रिवाइज्ड नोटिस जो आया है सिलेबस का, इसमें आपके 6 कंपोनेंट्स हैं। मैंने आपको अलग अलग वीडियोस में ये बता चुका हूं। तो इसमें जो 30 मार्क्स की वेटेज रखने वाला एक कंपोनेंट है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो गाइस 120 मार्क्स में 30 मार्क्स काफी ज्यादा मैटर करते हैं और ये बिल्कुल छोटा सा कंपोनेंट है। अगर इसको तरीके के साथ पढ़ा जाए तो ये यहाँ से आप 30 में से 30 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो गाइस इस कंपोनेंट में अलग अलग से टॉपिक्स थे, जैसे ये सारे टॉपिक्स में हैं और पहले जो 2 वीडियोस में बना चुका हूं उनमें बेसिक क्या कंसेप्ट्स होते हैं, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में, गाइस वो मैं डिस्कस कर बैठा हूं। गाइस मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हुई हैं, क्योंकि उनमें बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है अकाउंटेंसी में वो मैंने डिस्कस की हुई है। तो अगर आपने वो नहीं देखी हुई है तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर समझ नहीं आएगा अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। तो गाइज यहाँ पर कंसेप्ट्स काफी सारे आएंगे, एसेट्स आएगा, लाइबिलिटी आएगा, इक्विटी आएगा। तो ये आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। पहले आप उन वीडियोस को देखो फिर आप इस वीडियो को देखो। तो गाइज ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है ये मैंने डिटेल में लगभग आधे आधे घंटे की 2 वीडियोस बना के जो है आपके साथ डिस्कस कर दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में छोटी सी वीडियो होगी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपका क्रिस्टल क्लियर होने वाला है वो कौन सा टॉपिक है, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। जर्नल क्या होता है और अकाउंट्स में यानी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है गाइस डिटेल में देखेंगे। लेकिन गाइस इन दोनों में से देखने अकाउंटिंग इक्वेशन को देखने से पहले हमको जर्नल समझना पड़ेगा। अब देखिए क्या है जर्नल। फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस अ जर्नल इज अ फिजिकल रिकॉर्ड और डिजिटल डॉक्यूमेंट kept as a book, spreadsheet और डेटा विद इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो गाइस नेक्स्ट स्लाइड जो है, एक दो स्लाइड के बाद मैंने जो हैंड रिटन नोट्स का एक इमेज लेकर वहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ये जर्नल क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। आप पहले इन्हें थ्योरेटिकल पोर्शन जो इनका वो देख लेते हैं। तो क्या है कि ये जर्नल क्या होता है, फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस, कि अगर किसी भी अकाउंट के काम के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक रिटन में फिजिकल डेटा मेंटेन करना पड़ता है। चाहे वो आप रजिस्टर पर मेंटेन कर रहे हैं, चाहे A4 शीट पर कर रहे हैं, चाहे आप एक्सेल या किसी भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार के डेटे को एक सिस्टमेटिक वे से मेंटेन करने को क्या कहा जाता है, जर्नल कहा जाता है। When a business transaction is made, a bookkeeper enters the financial transaction as a journal entry। तो गाइस जर्नल क्या है कि आप जैसे अगर आपने अब तक की, मैं समझता हूं कि आपने ग्रेजुएशन तक की जो क्वालिफिकेशन है आपके पास होगी। तो गाइस जब आप अकाडमिक बुक्स के अलावा आप जर्नल्स पढ़ते थे, कॉम्पिटिटिव्स की छोटी छोटी मैगजीन्स, तो ये इसी प्रकार का एक रिटन डेटा आ गया। तो क्या कहता है कि अगर बिजनेस में किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो पैसे का आना है चाहे पैसे का जाना है, और जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो सब इस डेटे को रिकॉर्ड करता है यानी लिखता है। और उस लिखने को, रिकॉर्ड मेंटेन करने को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जर्नल एंट्री। A journal entry is a detailed record of all the transactions done by a business। तो जर्नल में क्या होता है, इसमें डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है कि किस प्रकार की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, चाहे वो क्रेडिट हुई हैं चाहे वो डेबिट हुई हैं। When a journal entry is recorded into a company's journal, इट्स यूजली रिकॉर्डेड यूजली यूजिंग अ डबल एंट्री मेथड। तो गाइस क्या होता है डबल एंट्री मेथड, मैं आपको क्रिस्टल क्लियर ये कर दूंगा आने वाली स्लाइड्स में कंसेप्ट। तो क्या होता है कि ये जो जर्नल बनाते हुए मैक्सिमम ये जो ट्रांजैक्शंस की एंट्री की जाती है, इनको डबल एंट्री मेथड के थ्रू एंटर किया जाता है। क्या होता है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं डिटेल में। बट कैन आल्सो बी रिकॉर्डेड यूजिंग अ सिंगल एंट्री मेथड ऑफ बुक कीपिंग। तो गाइस ये डबल एंट्री मेथड भी यूज होता है, लेकिन कई बार सिर्फ सिंगल एंट्री भी होती है किसी प्रकार के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। तो गाइस ये जो रिकॉर्डेड मटेरियल होता है इसको क्या कहते हैं, इसको जर्नल कहते हैं। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो गाइस अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है,
देखिए क्या लिखा है, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। कि अगर ये अकाउंटिंग इक्वेशन ना होती, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है कि आपके पास एक साइड एसेट्स हैं और दूसरी साइड आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, आपके पास इक्विटी है, आपके पास लायबिलिटीज हैं। तो क्या होता है कि एक में से पैसा अगर निकलता है तो दूसरे में जाता है, एक अगर इसमें से निकलता है तो इसमें जाता है, और अगर इसमें क्रेडिट हो रहा है तो इसमें डेबिट होगा, इसमें डेबिट हो रहा है तो इसमें क्रेडिट होगा। नेक्स्ट स्लाइड में सब यही मटेरियल मैंने लिया हुआ है। तो क्या होता है कि अगर एक से निकलता है तो दूसरे में पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर यहां से 100 करोड़ निकाला जा रहा है तो यहां पे 100 करोड़ आएगा। दोनों साइड पे जब लिखा जाता है, और इसको क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं, और किस प्रकार से लिखना है, क्या फार्मूला है, उस फार्मूले को अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो गाइस अगर ये अकाउंटिंग इक्वेशन ना हो तो ये डबल एंट्री का फार्मूला जो है ये नहीं लग सकता। The accounting equation shows on a company's balance sheet whereby the total of all the company's assets equals the sum of the company's liabilities and shareholders equity। तो गाइस क्या होता है कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है कि टोटल अगर कंपनी की वर्थ जितनी है, मानिए वो 500 करोड़ है, तो उसका एसेट, उसकी लाइबिलिटीज, उसकी इक्विटी सब को सम करके क्या बनता है, उसकी जो टोटल कैपिटल है, टोटल वर्थ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 500 करोड़ बोला तो ये बनाती है। और ये सारा बैलेंस करने के लिए जो इक्वेशन या फार्मूले का यूज होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। Based on this double entry system, the accounting equation ensures that the balance sheet remains balanced and each entry made on the debit side should have a corresponding entry or coverage on the credit side। तो गाइज मैंने आपको बता भी दिया और नेक्स्ट स्लाइड में बहुत क्लियर करने वाला हूं ये कंसेप्ट कि अगर एक में से क्रेडिट हो रहा है तो दूसरे में डेबिट होगा, और इस प्रकार से एक प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। अब गाइज अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फार्मूला है वो क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। कि एसेट्स और लाइबिलिटीज प्लस ये सब को सम करोगे तो आपको टोटल बिजनेस की बर्थ पता चलेगी। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए ये आपको, ये जो स्लाइड है आपको काफी डिटेल में समझनी पड़ेगी गाइस। अगर आपको एक बार नहीं समझ आती तो आप इसे 2-3 बार पढ़िए। इसको बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, ये क्या होता है? तो गाइस क्या है कि मानिए यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मानिए एक बिजनेस है, उस बिजनेस में टोटल पैसा, उसकी टोटल कीमत कितनी है, 500 करोड़ रुपया है, और वहां पर कितने हैं, 2 पार्टनर्स हैं। यानी इस 500 करोड़ में से कुछ लाइबिलिटीज भी हैं, कुछ इक्विटी भी है और कुछ एसेट्स भी हैं। यानी इन सब को सम करके कितनी वैल्यू है, 500 करोड़ की वैल्यू है। और इसमें आपके पार्टनर्स कितने आगे, 2 पार्टनर्स आगे। तो गाइस इसकी इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला क्या है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब देखिए एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स वो होते हैं जो बिजनेस को प्रॉफिट पहुंचाते हैं। लाइबिलिटीज वो होती हैं जो बिजनेस के बीच में लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है या बिजनेस ने कहीं से बारो किया होता है। इक्विटी वो होती है कि जो जिसके वो पार्टनर्स हैं। यहां पर आपको मैं बताया कि 2 पार्टनर्स हैं। अब एग्जांपल के तौर पर हम यहां पर देखते हैं कि मानिए, अब आपको ये एक चीज याद रखनी है कि जो असेट्स में, अगर असेट्स में से कोई पैसा निकलता है, मानिए यहां पर असेट 200 करोड़ का है और ये 300 करोड़ का बनता है, यानी यहां पे आपका पैसा निकलता है, आप असेट में और पैसे देते हैं तो ये आपका एसेट बढ़ रहा है यानी क्रेडिट हो रहा है। लेकिन अगर इसमें मानिए आपका 200 करोड़ का एसेट है, 200 करोड़ का आपने लोन दिया हुआ है, अगर इसमें से आपको रिकवर हो रहा है, 50 करोड़ कोई वापस दे रहा है, तो इसका मतलब आपके एसेट में डेबिट हो रहा है। यानी जो 200 करोड़ का एसेट था आपको, जिस पे के ऊपर जो है लगातार प्रॉफिट मिल रहा था, अब 150 करोड़ पर मिलेगा। तो गाइज ये दोनों आपको सिंबल्स याद रखने हैं। देखिए असेट्स में अगर पैसा निकल रहा है, यानी असेट्स में अगर आपको पैसा दे रहे हैं, आपने 2 करोड़ का एसेट दिया हुआ है, लोन दिया हुआ, आप 100 करोड़ का और दे रहे हैं, यानी माइनस कर रहे हैं।
अपने अकाउंट में से पैसे को माइनस कर रहे हैं, तो एक तरीके से अकाउंटेंसी में ये क्रेडिट हो रहा है आपके खाते में, क्योंकि आज जितना आप पैसा दे रहे हैं उस पे उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, उतनी ज्यादा पेमेंट आएगी। इसका मतलब यह है कि आप अपने अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट को फायदा दे रहे हैं। अगर ये पैसा आपके पास वापस आ रहा है, आपके अकाउंट में प्लस हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो एसेट है उसमें कमी आ रही है, उसमें डेबिट हो रहा है। तो गाइस ये क्रिस्टल क्लियर, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर यहां से पैसा निकल रहा है तो आपको फायदा है, अगर यहां से पैसा निकल रहा है तो आपको नुकसान है। तो सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको कहूं कि लाइबिलिटीज और इक्विटी, देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू पे समझाता हूं। मानिए कि आपके पास 500 करोड़ की वर्थ है, आपने 200 करोड़ जो है वो एसेट में दिया हुआ है। देखिए हम देखते हैं केस 1 को और केस 2 को भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम केस 1 को। आपके पास एसेट्स कितने हैं, यानी आपने लोगों को पैसा कितना दिया हुआ है, 200 करोड़ दिया हुआ है। और आपके पास जो लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज वो होती हैं जो लोगों से आपने पैसा लिया हुआ है, लोगों का पैसा आपके बिजनेस में लगा हुआ है, या आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है। तो गाइस बिजनेस को चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है। आप पैसे को देते भी हो, और जो पैसा देते हो वो कहीं से लोन लेके भी कई बार देते हो। इसका ये बेनिफिट होता है कि आप जिस इंटरेस्ट रेट पे लेते हो वो इंटरेस्ट रेट कम होता है, और जिस पे देते हो वो ज्यादा होता है। यानी यहां से ज्यादा कमा के अपना भी खुद बचा के इनको भी इंटरेस्ट दे देना। तो इस प्रकार से बिजनेसेस चलते हैं। तो यहां पर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 500 करोड़ का बिजनेस है। 500 करोड़ के बिजनेस में टोटल एसेट्स कितने हैं, 200 करोड़ के हैं। यानी 200 करोड़ रुपया उसने लोन दिया हुआ है उस बिजनेस ने। उसमें से 180 करोड़ जो है इसने कहीं से खरीदा हुआ है, इसने खुद लोन कितना लिया हुआ है, 180 करोड़। और इनका जो टोटल अपने पैसे हैं वो कितने हैं, इन दोनों की इक्विटी में इस असेट्स को छोड़ के 120 करोड़ है, यानी 60 करोड़ इन दोनों ने यहां पर लगाए हुए हैं। और ये जो असेट है 200 करोड़ का, ये भी 100 करोड़ जो है इन्हीं का है। तो गाइस आप अगर अकाउंटिंग इक्वेशन को देखेंगे तो आपको अलग अलग फार्मूले पे भी ये मिलेगी। यानी असेट्स से हो सकता है ये इक्विटी यहां पर प्लस हो रही है तो ये इज इक्वल टू के जाके माइनस हो जाए। तो गाइस आपको एग्जाम में कैसे आएगा, आपको ये अलग अलग इक्वेशंस आ सकती हैं, ऑप्शंस आ सकते हैं। लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी प्लस असेट, तो आपको यहां पर ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज ट्रू। तो यहां पर आपको क्या ऑप्शन ए आ जाएगा, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी प्लस असेट्स, या फिर आ जाएगा इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस असेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो गाइस ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आपको बता रहा था केस 1 में कि आपके पास 500 करोड़ का बिजनेस है, जिसमें से आपने 200 करोड़ जो है वो लोन में दे दिया है, आपके पास असेट बन गया हुआ है वो। और आपने 180 करोड़ कहीं से खरीदा हुआ है, ये लोन में देने के बाद ये आपकी लाइबिलिटी है, यानी ये आपको वापस से देने हैं। और इनको छोड़ के, असेट को छोड़ के, लाइबिलिटी को छोड़ के आपके पास कितने पैसे हैं, टोटल 120 करोड़ है। इससे आप मशीनरी या वगैरह कुछ भी खरीद सकते हैं। तो गाइस अगर इस लाइबिलिटीज या इक्विटी में से पैसा निकलता है तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर डेबिट होगा। लेकिन अगर पैसा आता है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्रेडिट होगा। तो सिचुएशन 1 में, केस 1 में हम देखते हैं कि असेट्स हमारे पास 200 करोड़ का था। और यहां पर क्या होता है केस 1 में कि किसी ने 200 करोड़ का लोन लिया हुआ था और वो 50 करोड़ हमें वापस दे देता है। वापस दे देता है इसका मतलब हमारा जो अमाउंट था टोटल जिस पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा था उसमें कमी आई, उसमें डेबिट हुआ। और ये 50 करोड़ जब हमारे पास वापस आ गया, इसका मतलब 200 करोड़ जो असेट था उसमें 50 करोड़ की डेबिट हुआ है। और अब ये टोटल कितना बच गया है, 150 करोड़ बच गया है। और यहाँ पे देखिए अगर पैसा आता है तो इसका मतलब इसमें डेबिट हुआ, लेकिन ये 50 करोड़ जो है ये आपका लाइबिलिटीज और इक्विटी का जो टोटल आपका 300 करोड़ का था, इसमें जब 50 करोड़ ये एडिट होता है, यानी यहां से डेबिट हो रहा है और यहां पर क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पर 350 बन रहा है। तो गाइस ये किस तरीके से बन रहा है, एक से निकलकर दूसरे में, इसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। और जर्नल एंट्री जिसे हम डबल एंट्री भी कहते हैं, वो यही है कि अगर एक में से डेबिट हो रहा है तो आपको क्या करना है, डेबिट वाली साइड पे भी लिखना है कितना डेबिट हो रहा है, और उसको क्रेडिट वाली साइड पे भी लिखना है। इसी को डबल एंट्री या जर्नल एंट्री कहा जाता है। गाइस ये था केस 1 की जिसमें आपके एसेट्स की कमी आती है, यानी एसेट में डेबिट होता है।
अब देखिए केस 2 में हम यहीं से आगे शुरू करते हैं। अब आपके पास 150 करोड़ है और आपके पास असेट जो है 150 करोड़ का है, आपके पास लाइबिलिटीज और इक्विटी का जो अमाउंट है वो 350 करोड़ है। तो गाइस आपका अचानक मन बनता है कि इससे मुझे प्रॉफिट कम हो रहा है, इस बिजनेस से कम हो रहा है, मुझे क्या करना है कि 100 करोड़ और जो है अपने अकाउंट से देना है। यानी आप अपने अकाउंट से माइनस करते हैं, आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल कर और इसमें देते हैं, लेकिन ये आपकी एसेट में आपको जो बेनिफिट पहुंचा रहा है उस अकाउंट में ये आपका क्रेडिट गिना जाएगा। यानी अकाउंटेंसी में असेट में ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, जिस पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 150 करोड़ का ऑलरेडी आपने दिया हुआ था लोन, और आप अगर 100 करोड़ का और देते हैं तो आपके पास 250 करोड़ का लोन हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में ये देखिए कि जो आपके पास पैसा था, चाहे वो आपने खरीद कर कहीं से लाया हुआ है लोन के रूप में लायबिलिटी, या फिर आप पार्टनरशिप में है, इक्विटी में है, तो यहां पर आपके पास 350 करोड़ केस 1 में बचा हुआ था। आपने जो 100 करोड़ यहां से खर्च किया तो आपका क्या हो गया, यहां पर 350 में से 100 निकालेंगे तो आपका 250 करोड़ जो है यहां पर बच गया। अब आपको समझना यही है कि असेट में से अगर पैसे आप निकाल के देते हैं, यानी असेट आप इंक्रीज करते हैं, तो यहां पर आपका क्रेडिट होगा, आपका अपना अकाउंट है, उसमें से आप निकाल के दूसरे को लोन दे रहे हैं, अपने अकाउंट को खाली कर रहे हैं, तो आपका असेट असेट में या अकाउंटेंसी में असेट की फील्ड में या अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट के पोर्शन में आपका क्रेडिट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपका जो लाइबिलिटी और इक्विटी का पार्ट है इस इक्वेशन में वहां पर माइनस हो रहा है, यानी वहां पर डेबिट हो रहा है। तो गाइस आपको समझना क्या है कि अगर एसेट में पैसा आपका असेट, मानिए कि एक अकाउंट में से आप असेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, अगर इसको डिक्रीज कर रहे हैं आपको पैसा वापिस आ रहा है, रिकवर हो रहा है, इसका मतलब आपके असेट की वैल्यू कम होती जा रही है, उसमें डेबिट होता जा रहा है। तो गाइस आपको क्या करना है कि आपको मैंने बताया था रिसेंटली कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस मेंटेन करके रखती है। तो इसमें क्या है कि टोटल आपका 500 करोड़ का बिजनेस है, तो यहां पर देखिए असेट्स आपके 250 करोड़ के हो गए हैं। मानिए देखिए पहले में आपके पास 200 करोड़ का असेट था, आपने 50 करोड़ आपको वापस आ गया, पीछे 150 करोड़ बच गया। दूसरे केस में 150 करोड़ के बाद आप वापस से 100 करोड़ और देते हैं तो आपका 250 करोड़ का असेट आ गया, और यहां पर लाइबिलिटीज जो है ये आपकी क्रेडिट और डेबिट सारा करके यहां पर 250 करोड़ आ जाएगा। तो यहां पर आपका 250 करोड़, यहां पर 250 करोड़, तो टोटल जो कुल आपका बिजनेस है वो आपका फिर से कितने का बन गया है, 50 करोड़ का बन गया है। तो गाइस यही था टोटल जो अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल का कंसेप्ट। तो गाइस जर्नल क्या है, जर्नल में आपको फिर से एक बार बता दूं, जर्नल क्या है कि दोनों तरफ से एंट्री जब अकाउंटिंग इक्वेशन में की जाती है, यानी एक से डेबिट होगा तो दूसरे में क्रेडिट होगा, तो इसे क्या कहते हैं, इसे डबल एंट्री कहते हैं, इसे जर्नल एंट्री कहते हैं। लेकिन गाइस सिंगल एंट्री भी होती है, जैसे आपने अगर बिजनेस को चलाने के लिए आप किसी प्रकार के एग्जीक्यूटिव्स, किसी प्रकार के एम्प्लॉयज रख देते हैं, तो आपको क्या होगा कि ये जो असेट्स से प्रॉफिट आएगा यहां से ही आप उनको पैसा प्रोवाइड करेंगे, पैसा देंगे, सैलरी देंगे, तो इसमें आपको सिंगल साइड ही एंट्री करनी है। तो गाइस ये टोटल जो कंसेप्ट था ये आपका था जर्नल का और अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो मैं इन शॉर्ट आपको रिवाइज करा दूं, वापिस से हम देखते हैं इसको। तो गाइस ये आपका हम क्या पढ़ रहे थे कि अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में हम देख रहे थे ये जो सेकंड चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। तो गाइस क्या हमने जो किया वो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट बैठ रहा है। फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस अ जर्नल इज अ फिजिकल रिकॉर्ड, अ डिजिटल डॉक्यूमेंट केप्ट एज अ बुक, स्प्रेडशीट or data within accounting software. When a business transaction is made, a bookkeeper enters the financial transaction एज अ जर्नल एंट्री। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से एक साइड से अगर पैसा निकलता है तो जो रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है वो उसको एज अ जर्नल एंट्री, उसको जब एंट्री करता है इस साइड भी, तो इसे क्या कहा जाता है अकाउंटेंसी में, जर्नल एंट्री। अब सेकंड क्या लिखा है कि अ जर्नल इज अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस डन बाय द बिजनेस। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो सारा रिकॉर्ड हमने देखा इसको जो मेंटेन किया जाता है इसे जर्नल कहा जाता है। When a journal entry is recorded into a company's journal, it's usually recorded using a double entry method. तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि डबल एंट्री मेथड क्या होता है, डिटेल में देखा अभी हमने, बट कैन आल्सो बी रिकॉर्डिंग यूजिंग अ सिंगल एंट्री मेथड ऑफ बुक कीपिंग। तो गाइस मैंने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार से अगर कोई इंप्लाइज को पैसा जा रहा है तो वो आप सिंगल साइड ही उसको काउंट करेंगे। तो गाइस अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको अभी बताया कि जैसे किस तरीके से हमने
असेट्स और जो लाइबिलिटीज और इक्विटी के पार्ट को है दोनों को प्लस करके 500 करोड़ का बिजनेस बनाया। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करती है, शोज ऑन अ कंपनीज बैलेंस शीट वेयर बाय द टोटल ऑफ ऑल द कंपनीज असेट्स, कि कंपनी के असेट्स इक्वल्स द सम ऑफ द कंपनीज लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, कि लाइबिलिटीज इक्विटी और ये जो असेट है इन सब को मिलाकर आपने क्या करना है, आपको टोटल बिजनेस की बर्थ जितनी थी उतनी आपको पूरी करनी है। बेस्ड ऑन दिस डबल एंट्री सिस्टम द अकाउंटिंग इक्वेशन एंश्योर्स दैट द बैलेंस शीट remains balanced and each entry made on the debit side should have a corresponding entry or coverage on the credit side। तो गाइस ये है फार्मूला। तो आपको मैंने डिटेल में अब बता दिया है कि किस प्रकार से एक साइड अगर एंट्री होती है तो दूसरी साइड भी एंट्री होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि एक साइड क्रेडिट हो रहा होगा और एक साइड डेबिट हो रहा होगा। असेट में अगर पैसा निकलता है तो इसका मतलब वो क्रेडिट हो रहा है, अगर पैसा आ रहा है तो वो डेबिट हो रहा है। वहीं इसका अपोजिट है लाइबिलिटीज और इक्विटी के साइड, अगर यहां से पैसा निकल रहा है तो डेबिट हो रहा है, जैसे हमारे बैंक अकाउंट्स में होता है, अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। तो गाइस इतना ही कंसेप्ट था। अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन अब भी है, देखिए गाइस इसके बाद जो है काफी सारी हमारी एमसीक्यूज की वीडियोस आएंगी, उसमें आपके सारे कंसेप्ट्स जो जहां पर मैं शॉर्ट में दे रहा हूं आपको, तो एमसीक्यूज में काफी सारे जो गैप्स होते हैं वो ब्रिज हो जाएंगे आपके। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर की हेल्प ले सकते हैं almightyguidance@gmail.com, इस पर आप मेल कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाइज आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए। गाइज मैं ये समझता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल एंट्री का कंसेप्ट है काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज अगर आपको एक बार देखने से नहीं कंसेप्ट क्लियर होता तो आप गाइज इसको एक या दो बार और भी देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी है। तो गाइज वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक जरूर करें। किसी भी प्रकार का सुजेशन या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स, व्हाट्सएप नंबर या फिर almightyguidance@gmail.com, इस पर आप जो है मेल ड्रॉप कर सकते हैं। गाइस हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप ऑलमाइटी गाइडेंस को टेलीग्राम पर ज्वाइन करके वहां पर पीडीएफ ले सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर शेयर किए जाते हैं, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पीडीएफ बुक्स भी शेयर की जाती हैं यहाँ पर। गाइज अगर आप इसी प्रकार से वीडियोस पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस यूट्यूब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाती है उसे तुरंत एक नोटिफिकेशन या अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल या पीसी पर आपको अलर्ट आ जाएगा। तो गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।